गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा बाहर से खेल कर आता है। मम्मा मम्मा कहाँ हो? मेरे लिए सैंडविच बनाया है क्या? नहीं जग्गू बेटा, मैं आपको कल सैंडविच बना कर दूंगी। मैंने सुबह आपसे कहा भी था कि आज मैं सैंडविच ही खाऊंगा। गंदी मम्मा, बुरी मम्मा, आप गंदी हो। आपने मेरे लिए सैंडविच क्यों नहीं बनाया? जग्गू शर्म करो, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। फिर उसका बेटा उसे मुंह चढ़ाने लगता है। ओ! गोरी कवि अपने बेटे के एक थप्पड़ लगा देती है। जिनके माता पिता नहीं है उनसे पूछ कर देखो माँ बाप की कदर। दिन रात तेरे लिए काम करती हूँ और तुम हो के मुझे मुंह चढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लेनी ऐसी मम्मा, आप बुरी हो, आप बहुत बुरी हो। ऐसे कहते हुए गोरी कवि का बिगड़ा हुआ बेटा घर से बाहर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ चला जाता है। मम्मा ने मुझे मारा है, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मम्मा गंदी है, पापा भी मम्मा को कुछ नहीं कहते। मम्मा बुरी है। जग्गू बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वो अंकल जाइए जाइए आप, मेरी मौसी आ रही है, मैं उसे लेने आया हूँ। जग्गू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। कालू, जग्गू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है। आज उसने मुझे बहुत तंग किया। मैंने एक लगा दी तो अभी तक घर लौट कर नहीं आया। उसे हमने खुद ही बिगाड़ा है। उधर चिड़िया का बेटा देखो, अपनी माँ का हर कहना मानता है और इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ भी लेने जाता है। छोटे कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मेरे साथ चलो। मुझे पता चल गया है तुम अपने घर से लड़कर आए हो। आंटी चील, आपको कैसे पता चला? जो बच्चे घर से लड़कर आते हैं मैं उन्हें खाना देती हूँ, खिलौने देती हूँ और मैं उन्हें इतना ज्यादा झूला भी देती हूँ। बड़े वाले झूले में बिठाती हूँ मैं उसे। हाँ हाँ आंटी, मैं भी घर से लड़कर ही आया हूँ। अपनी बहन से है ना, या फिर मम्मा से? मेरी बहन तो नहीं है, मम्मा से लड़कर आया हूँ मैं। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी वो सब दूंगी। दुष्ट चील जग्गू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था, मगर उसे जग्गू कहीं से भी नहीं मिल रहा था। यार कालू, तेरा बेटा आज मैंने सुबह बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखा था। ये सुनकर कालू कौवे के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर? यार वो तो घर से अपनी माँ से लड़कर आया था। मैंने उसे कहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मगर उसने मुझसे कहा कि वो अपनी मौसी को लेने आया है वहाँ। फिर कालू कौवा जल्दी से घर जाता है। गोरी गोरी, जग्गू भाग गया, जग्गू घर से भाग गया है। क्या? तुम्हें किसने बताया है कालू? कबूतर ने, मुझे कबूतर ने बताया है कि जग्गू बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ना मारती उसे। क्यों मारा मैंने उसे? गंदी ही तो कहा था मेरे जग्गू ने मुझे। भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। गोरी कवि ऐसे खुद को दोषी कहने लगती है और रोने लगती है। रात हो गई थी, इसलिए उस समय जग्गू के मम्मा और पापा जग्गू को ढूंढने कहाँ जाते, इसलिए वो घर में ही बैठ के रात के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। ये बर्तन अच्छे से साफ करो, अगर मुझे इन पर थोड़ी सी भी गंदगी नजर आई तो डंडे से मारूंगी मैं तुझे। आंटी मुझे छोड़ दे, मेरे पाँव से ये रस्सी खोल दे, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा, तू तो कहता था कि मम्मा गंदी है, मम्मा बहुत बुरी है। घर से भागकर आने वाले बच्चों का यही हाल होता है। ऐसे कहते हुए चील दो डंडे जग्गू के पंख पर लगाती है और जग्गू जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगता है। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे की खोज में बस स्टॉप पर आते हैं। तोते तोते, मेरा जग्गू घर से भाग गया है। कल उसे देखा था यहाँ, क्या तुमने? कल एक छोटा सा कौवा किसी चील पक्षी से बातें कर रहा था यहाँ। चील पक्षी? हाँ, एक बूढ़ी चील यहाँ कभी कभी आती है।
कालू, कहीं वो बुढ़ी चील ही मेरे जग्गू को ना ले गई। जंगल के इस स्टॉप पर पहाड़ों वाले जंगल से ही ऑटो आया करते थे। कौवा और गोरी कौवी एक ऑटो में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले, पापा मुझे बचा ले, ये चील मुझे मार देगी, इसने मुझे कल से खाना भी नहीं दिया। चील जग्गू कौवे से अपने सारे काम करवाती और उसे खाने को भी कुछ न देती थी। जग्गू कौवे को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बर्तन धोता, चाय बनाता और सारा दिन दूसरे काम करता था। कालू कौवा और गोरी कौवी भी थक हार कर शाम के अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें कहीं से भी अपना जग्गू नहीं मिलता। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। पता नहीं हमारा बेटा जिंदा भी होगा या फिर उस चील ने उसे मार ही दिया होगा। बड़ी बहन, ये कौवा मुझे बस स्टॉप से मिला था, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे घर के सारे काम करेगा। छोटी, ऐसे काम वाले की तो मुझे कब से जरूरत थी, मैं इसे अपने घर में बांध कर रखूंगी। फिर दूसरे दिन चील की बहन जग्गू कौवे को साथ लेकर अपने जंगल जाने के लिए ऑटो में बैठती है। अगर शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो। चील बहन, कहाँ जाना है आपको? सागर वाले जंगल जाना है मुझे चाचा छमछम। चाचा छमछम अपना ऑटो चलाता है। ये कौवा आपका क्या लगता है चील जी? अंकल, चील जग्गू के मुंह पर हाथ रख लेती है। ये मेरी सहेली का बेटा है, इसकी माँ इसे बहुत मारती थी, इसलिए मैं इसे 2-4 दिन के लिए अपने पास लेकर जा रही हूँ। जैसे ही बड़ी चील जग्गू को लेकर ऑटो से उतरती है, रानो चिड़िया उसे देख लेती है। ये तो जग्गू है, गोरी और कालू इसे कल से ढूंढ रहे हैं और ये चील इसे कहाँ लेकर जा रही है। चिड़िया वहाँ जाती है। रुको रुको बुढ़ी चील, ये बच्चा मुझे दे दो। बच्चा? वो क्यों चिड़िया? आंटी, आंटी चिड़िया मुझे बचा ले। चुप चुप कर जा, मैं ले दूंगी तुझे खिलौना भी। क्यों रोए जा रहे हो? तुम किडनैपर चील हो, मुझे सब मालूम है। ये बच्चा मेरे पड़ोसी कौवों का है। चिड़िया शोर मचाती है। बच्चे पकड़ने वाली चील, बच्चे पकड़ने वाली चील, कोई हमारी मदद करो। ये देखकर चील जग्गू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया जग्गू को दूसरे ऑटो में बिठाकर वापस उसके घर ले आती है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा, मुझे माफ कर दे, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। अब देखी तो मालूम हुआ कि मम्मा पापा के बिना हम छोटे पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, पापा आप भी। गोरी बहन, अब मैं जाती हूँ। कौवा और कौवी चिड़िया का धन्यवाद बोलते हैं और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा, फिर कभी अपनी मम्मा को छोड़कर न जाना। मम्मा, आपने तो एक थप्पड़ मारा था, वो छोटी चील तो मुझे डंडे से मारा करती थी। मैं तो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा अपने मम्मा और पापा का ख्याल रखूंगा। ऐसे जग्गू कौवे को सबक मिलता है और वो एक अच्छा कौवा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, छोटे पक्षियों के लिए घर ही सुरक्षित जगह है, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सर्दियों में जंगल में कोहरे की रातें आते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया था। रात के पहले पहर ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपकर बैठ जाते। बच्चों, आज तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक अंधेरी रात और दूसरा कोहरे का कहर। मम्मा, ऐसे मौसम में चोर भी आ जाते हैं क्या? मम्मा, मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। नहीं बेटी, अभी तक तो किसी के घर भी चोरी नहीं हुई। इस बार जंगल में कोई भी चोर नहीं है। कालू, दिन आ गए, हमारे साल भर का भोजन जमा करने के दिन आ गए हैं। मगर गोरी, अब सबको पता चल गया है कि जंगल में चोरियां हम ही करते हैं। इस बार अगर हम चोरियां करने गए तो पकड़े जाएंगे। कालू, मेरे पास एक उपाय है, तुम अपने मामा जी को यहाँ ले आओ। उसे तो कोई जानता भी नहीं है और तुम्हारी तरह वो भी 1 नंबर का असली चोर है। हाँ गोरी, ये अच्छा उपाय है। मैं कल ही अपने मामा जी के पास जाऊंगा।
सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, रात को जंगल में बहुत ज्यादा कोहरा आ जाता है और हमारा तो रंग भी काला है, किसी को नजर भी नहीं आएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी कालू, मगर तुम मुझे चोरी किए हुए माल से आधा हिस्सा दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा चोरी करने। मामा जी, डील पक्की हुई, आधा हिस्सा मेरा और गोरी का और आधा आपका। मगर मैं चोरी करने के बाद तुम्हारे घर में ही आकर छुपूंगा। ऐसे कालू कौवा अपने मामा जी को जंगल में चोरियां करवाने के लिए अपने घर ले आता है। गोरी, मेरे भांजे ने तो ना ही रास्ते में कुछ खाने को दिया और ना ही घर आकर पूछा। मामा जी क्या बताएं, अगर घर में कुछ खाने को होता तो आपको चोरियां करने के लिए ही लेकर आते। अच्छा तो बताओ, आज किस पक्षी के घर में जाऊं? मामा जी, आज पहले दिन मोटे तोते के घर ही जाओ। हाँ मामा जी, उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू तोते के घर जाएं। बड़ा दाना जमा कर रखा है उसने अपने घर में। फिर रात होते ही कालू कौवे का मामा घर से निकलता है। हर तरफ कोहरे की वजह से अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में एक कालू कौवे का मामा ही तोते के घर की तरफ भागा जा रहा था। मामा जी आहिस्ता से मिट्ठू के घर में जाते हैं और दानों की थैली उठाकर चुपके से खिड़की के रास्ते भागते हैं। मिट्ठू की आंख खुल जाती है। चोर चोर, हरियाली चोर, हमारे घर चोर आ गया और हमारा भोजन उठा कर ले गया है। चोर चोर चोर। फिर मिट्ठू तोता मामा जी के पीछे भागता है, मगर तब तक कालू का मामा दूर निकल गया था। थक हार कर मिट्ठू तोता घर लौट आता है। कौन था मिट्ठू जी, कुछ पता चला? भाग गया, मैं जैसे ही बाहर निकला वो भाग गया। वो तोता तो मेरे पीछे लग गया था, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। मामा जी, उसने देखा तो नहीं आपको हमारे घर आते हुए? ना ना, मैं तो उसके घर से बाहर निकलने से पहले ही भाग गया था। दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू, उस चोर का रंग कैसा था? मैंने देखा ही नहीं, जैसे ही मैं उठा तो वो खिड़की के रास्ते भाग गया था। इसका मतलब अब हमें सावधान रहना होगा, वो चोर अब किसी के भी घर जा सकता है। जालिम हमारे घर से ठंड के मौसम के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन ले गया। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, मेरे पास भोजन है, मैं उसमें से कुछ दाना आपको दे दूंगी। सारा दिन कौवे मजे मजे से सोते रहते हैं और सब पक्षी अपने अपने काम करते हैं। कबूतर आज दाल और कुछ चावल घर लेकर जाता है। लूसी, ये लो दाल और चावल और खिचड़ी बना लो, ठंडे ठंडे मौसम में खिचड़ी खाने का बहुत मजा आएगा। मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तब तक आप कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। फिर कबूतर लकड़ियाँ लेने चला जाता है और उसकी पत्नी लूसी खिचड़ी बनाने लगती है। रास्ते में जाते हुए कबूतर खिचड़ी का सोच सोच कर बहुत खुश हो रहा था। मैं आधी खिचड़ी रात को खाऊंगा और आधी सुबह उठकर खाऊंगा, बहुत मजा आएगा खिचड़ी खाने में। शाम के बाद ही जंगल में अंधेरा छाने लगता है, कोहरा भर जाता है। लूसी, कबूतरी और कबूतर खिचड़ी खा रहे थे। मैंने आधी खिचड़ी हंडिया में ही रख दी है, आप वो सुबह खा लेना। आपको ठंडी खिचड़ी बहुत पसंद है ना? शुक्रिया लूसी, मैं भी यही सोच रहा था। मामा जी उठे उठे, मामा जी बहुत सो लिया है, अब धंधे पर जाने का टाइम हो गया है। कालू का मामा जी भी उठ जाता है। बाहर कोहरा कल से ज्यादा है या कम? कल से भी ज्यादा मामा जी, वैसे भी जितना काला हमारा रंग है, हम तो दिन में भी मुश्किल से ही नजर आते हैं। आज कहाँ जाऊँ मैं? मामा जी, वो कबूतर है ना, उनके घर में से भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मेरा इंतजार करना, दरवाजा खुला रखना। मामा जी घर से निकलते हैं। मामा जी को तो ठंड भी नहीं लग रही थी, वो तो ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई जवान कौवा हो। आसमान से कोहरा बारिश की बूंदों की तरह गिर रहा था। दूर तो क्या, पास में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो कालू का मामा एक पेड़ से टकराता है, मगर वो उड़ता है और फिर से उड़ता है। ये रहे दाने, और इस हंडिया में क्या छुपा रखा है इन कबूतरों ने? खिचड़ी। वाह रे कालू के मामे, किस्मत तेरी। फिर कालू का मामा जी भर के खिचड़ी खाता है और कबूतर के घर से दाना लेकर भाग जाता है। दूसरे दिन कबूतर जब उठता है तो हंडिया में खिचड़ी ना देखकर लूसी से कहता है,
लूसी, क्या खिचड़ी तुमने खाई? नहीं पति जी, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। दानों की थैली भी नहीं है। हम लुट गए पति जी, खिड़की भी खुली है, मैंने रात को खिड़की बंद की थी। दाना भी ले गया और हमारी खिचड़ी भी खा गया वो चोर। हम लुट गए लूसी, वो सब कुछ ही ले गया। मामा जी, आप घर में ही रहना, मैं और कालू कबूतर से अफसोस करके आते हैं। ऐसा न हो कि वो सब हम पर शक करने लगे। मेरी तरफ से उनकी खिचड़ी का अफसोस भी कर लेना। मैंने रात को उनकी हंडिया से खिचड़ी भी खाई थी। मामा जी, फिर तो बहुत मजा आया होगा आपको। गौरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। लुट गया, मेरा गंदी आंखों वाला कबूतर भाई लुट गया। कबूतर है, मुझे बुलबुल ने बताया कि वो चोर जाते समय तुम्हारी खिचड़ी भी खा गया। क्या ये सच है? हाँ गौरी, वो चोर जाते हुए मेरी खिचड़ी भी खा गया। तुमने भी कभी अपने पड़ोसियों को नहीं खिलाई खिचड़ी और वो चोर सारी ही खा गया। ऐसे झूठी सच्ची बातें करने के बाद कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आपने ये बर्तन खिड़की के पास क्यों रखा है? बेटी, अगर वो चोर हमारे घर में भी आया तो बर्तन गिरने की आवाज से हम जाग जाएंगे। और फिर वो चोर पकड़ा जाएगा, है ना मम्मा? हाँ बेटी, अब आप सो जाएं। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं। मामा जी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आज आखिरी चोरी है। अब इतना भोजन जमा हो गया है कि मेरे और तुम्हारे ठंड के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। कालू, क्या तुम भी जाओगे हमारे साथ चोरी करने? नहीं गौरी, मुझे किसी ने भी देख लिया तो पहचान लेंगे। सब जानते हैं कि मैं एक चोर कौवा हूँ। फिर गौरी कौवी मामा जी के साथ चोरी करने निकलती है। पहले गौरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है। आ जाओ मामा जी, आ जाओ, चिड़िया सो रही है। फिर मामा जी जब घर में जाने लगता है तो खिड़की के पास रखा हुआ बर्तन नीचे गिर जाता है। जोर की आवाज आती है। मामा जी तो उन्हीं पंखों वापस भाग जाता है। चिड़िया जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देती है और गौरी कौवी पकड़ी जाती है। तो ये तुम हो, आज पकड़ी ही गई हो। चिड़िया, कसम ले लो, चोर कोई और था, वो भाग गया है। तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? कबूतर की खिचड़ी किसने खाई? और मिठू अंकल के दाने किसने चुराए? फिर चिड़िया गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है और एक रस्सी से उसे बांध देती है। सुबह होते ही चिड़िया वो चोर सबके सामने लाती है। मामा जी तो शायद अब कभी लौट कर न आए, मगर सारे पक्षी मिलकर गौरी की खूब धुलाई करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।